श्रीरूपं सहाजातं रघुनाथानुतं संसदीवनं सावधूतं श्रीराधाकृष्ण पादं श्रीशाखानुतां सचः हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्ता श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चनं गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। कुञ्जत राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुहे कवितं शाखं वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो नमामि। भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदं तर्जनं यं दूतानं गर्जनं रामो रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विद्यते राम रमेशं भजेऽहम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब बोलिए वंशी विभूषितं करानवनिर्दधा पीताम्बराधर अरुणबिम्बाफलदुरौष्टं पूर्णेन्दुसिन्धुवरमुखादरविन्दनेत्रात्
पूर्ण इंदु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किंति तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजंगरे। नमः संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणशनम् प्रणामः दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। मैं उन भगवान हरि को बादब नमस्कार पेश करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों का नाश नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे दुनियावी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। हरे कृष्णा। तो सामने जो बच्चे बैठे हैं कुर्सी पे इनको इधर बिठाओ, नीचे अपने पास बिठाओ इनको, एक एक को अलग करो सबको। इनको तमीज दो पहले। बड़े नीचे बैठे हुए हैं, छोटे ऊपर बैठते हैं क्या? बिठाओ सही से, अलग अलग बिठाओ सबको। सुनो माते लोग अभागे हरि तज होए विषय अनुरागी। लाभ की किछु हरि भक्ति समाना जय गावै श्रुति संत पुराना। हानि की जग ही सम किछु भाई बजहि न राम ही नरतन पाई। बजहि न राम ही नरतन पाई। हे उमा, वो लोग दुनिया में बड़े बदनसीब हैं जो भगवान को छोड़ करके विश्वों में अनुराग लगाते हैं, खाना पीना सोना मैथुन इसमें दिलचस्पी लेते हैं। दुनिया में कोई फायदा नहीं है भक्ति की तरह। संत पुराण संत सब ये गाते हैं कि भक्ति के जैसा कोई लाभ संसार में नहीं है। दुनिया में नुकसान सबसे बड़ा जीव को तब होता है जब वो भगवान को नहीं भजता है और इंसान का जन्म ऐसे ही गंवा देता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है। गुरु सेवा जन बंदगी हरि सुमिरन और वैराग ये चारों तब मिले जब पूर्ण होवे भाग। गुरु सेवा जन बंदगी हरि सुमिरन और वैराग ये चारों तब मिले जब पूर्ण होवे भाग। जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब मनुष्य को गुरु की सेवा का और दुनिया की सेवा करने का और हरि सिमरन करने का और संसार से वैराग्य मिलता है। ये चारों तब मिलते हैं जब इंसान के पूर्ण भाग होते हैं, कंप्लीट किस्मत होती है। हरे कृष्णा माताओं, आप लोग शांति से बैठ करके सुने, ठीक है? अभी आप लोगों का बोलना बंद है, सिर्फ आपको एक ही चीज खोलना है, आंख और कान, ठीक है? मुंह को बंद रखना है। जब मुंह खोलेगा तो दूसरे जन्म में क्या होगा? गूंगा होगा, फिर बोल नहीं सकेगा। जो भी बात करनी है वो अभी कर लो, फिर बात नहीं करनी है, सुनना है, समझना है और जीवन में उतारना है। ये दीक्षा का जो प्रोग्राम है ये कोई मामूली बात नहीं है।
बच्चे जन्म लेते हैं घर में, लेते हैं ना, तो किन्हीं किन्हीं के यहाँ पर बच्चे नहीं होते हैं, तो वो 12 साल या 20 साल के बाद होते हैं बच्चे, तो कितनी खुशियां मनाई जाती है, कितने में भाग्यशाली होते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को अब नूतन जीवन मिलने वाला है, नई जिंदगी आपको मिलने वाली है, जो कि आध्यात्मिक जीवन है, रूहानी जिंदगी है। संसार की जिंदगी तो आपको माता पिता ने दे दी है, अब आपको गुरु के माध्यम से नव जीवन प्राप्त होगा, जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। क्या कहा? भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। अगर आप गुरु की आज्ञा में चलोगे तो निश्चित ही आपको भगवान मिल ही जाएंगे, अन्यथा भगवान का मिलना सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है। जिस वक्त तो शिष्य गुरु समर्पण करता है, दीक्षा लेता है, उस वक्त उसकी 3 चीजें गुरु की हो जाती है, उसका तन, उसका मन और उसका धन, ये सब गुरु का होता है। उसका अधिकार नहीं होता है कि उसके ऊपर वो चलाए कुछ। गुरु कहे कि आपके तन को ऐसी सेवा में लगाना है भगवान की, तो लगाना है, मन को लगाना है, और धन को खर्च करना है भगवत सेवा में, तो करना है। यदि बताया जाएगा, आप लोग सुनेंगे, इस संसार में गुरु की आवश्यकता क्यों है। जो बातें कर रहे हैं उनको बाहर निकाल दो, उनको फिर प्रसाद के लिए लेकर आना, या फिर अलग अलग बिठा उनको सब। क्यों आवश्यकता है गुरु बनाने की? माता पिता मिल गए बस, मात पिता फेर मिले इस भवसागर के माए, मात पिता फेर मिले इस भवसागर के माए, हरि सेवा गुरु बंदगी कबीर फेर मिलन की नाही। भगवान का नाम, भगवान की सेवा और गुरु की सेवा, हरि का सिमरन, ये मानव जन्म में ही हो सकता है। महाप्रभु चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला में 22-25 में कहते हैं, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छुटे माया कृष्णेर चरण, पाए कृष्णेर चरण। अगर आप कृष्ण को भजते हैं और गुरु की सेवा करते हैं तो माया आपको छोड़ देगी और आप श्री कृष्ण के चरण तक जा सकते हैं आसान से। भगवान की सेवा में संलग्न होना, अगर गुरु के आदेशों का पालन किया जाए और भगवान की सेवा में संलग्न जीवात्मा अगर गुरु के आदेश का पालन करे और उनकी सेवा में तत्पर रहे, तो वो माया के बंधन से मुक्त होकर के कृष्णा के चरण कमल को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। परम आराध्य श्री गुरुदेव का आश्रय इस संसार के भय और जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिला देता है। आपको पता है, आप बीमार होंगे, आप बूढ़े होंगे, फिर उसके बाद में आप काल कलवित हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, कोई आपको याद भी नहीं करेगा। अभी तो आपका नाम है, आपका डंका बजता है, लेकिन बाद में कोई आपको पूछेगा भी नहीं कि कोई व्यक्ति था कि नहीं था। तो गुरुदेव जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ाते हैं तथा भगवान के चरण कमलों की प्रेम में सेवा प्राप्त कराता है गुरु। अगर उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। कई जन्मों से ये जीव भगवान से बिछड़ा हुआ है, भगवान को भूल करके ये बहुत दुख उठा रहा है संसार में, और इसी तरह से 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा है। सबदेज, उद्बीज, अंडज, जरायुज, 4 खानों में 84 लाख जन्म लेता है। 84 लाख कहने में है, 84 लाख दिन भी बहुत होते हैं, लेकिन एक एक योनि में सैकड़ों, हजारों, लाखों साल इस जीव को बिताने पड़ते हैं।
अरबों खरबों सालों के बाद में मनुष्य को दोबारा ये मानव जन्म मिलता है। रात गवाई सोए करके दिन गवाए खाए, हीरा अनमोल जन्म था सो कोड़ी बदले जाए। ये मानव शरीर है ना, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता है, कोई मूल्य नहीं लगा सकता है। जब ये बिखरने लगता है ना, इसको बड़े बड़े वैदिज्ञ, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर इसको समेट नहीं सकते हैं। ये जब बिखरता है, परमात्मा ने इस वक्त इसको जोड़ के रखा हुआ है। आपको सब चीजों से भगवान ने कंप्लीट संपन्न किया है। किस चीज की कमी छोड़ी है मेरे विधाता ने? बताओ आपने क्यों उनको याद नहीं करते हो? क्यों उनकी भक्ति नहीं करते हो? क्यों सेवा नहीं करते हो? क्यों अपनी इंद्रियों के पीछे भाग रहे हो पशु के समान? इतना पशु भी नहीं भागता है जितना कि मानव भागता है अपनी इंद्रियों के पीछे। आंखें कहां ले जा रही, कान कहां ले जा रहा है। ये कान का तो राक्षस घर घर में घूम रहा है, आंखों का और कान का राक्षस ये हर एक की जेब में है। और माता पिता को तंग करते हैं, लाओ मुझे मोबाइल दो, मुझे मोबाइल दो, मैं चलाना सीखूंगा, फिर मुझे ला कर दो। 1 लाख रुपया खर्चा करो, 2 लाख खर्चा करो, 3 लाख खर्चा करो, मुझे ला कर दो, ताकि मैं अपनी जिंदगी को भस्मासुर के हवाले कर दूं। इसके हवाले कर दूं, भस्मासुर के हवाले कर दूं, वो मेरे ऊपर हाथ रखे मेरा नाश हो जाए। ये इसको हम चाहे तो भस्मासुर बना लें और चाहे तो नारद मुनि बना लें। नारद मुनि का भी हाथ आप रख सकते हैं, लेकिन आप नारद मुनि का तो नहीं रखोगे, आप भस्मासुर का जरूर रख लोगे, क्योंकि जीव का स्वभाव नीचे की तरफ जाना है। ऊपर उठने में ताकत लगती है, अपनी इंद्रियों को मारना पड़ता, अपनी इच्छाओं को दफन करना पड़ता है। एक एक बात जब पूछी जाती है कि आप ये करोगे, तो फिर वो सोचता है 10 दफा कि मैं करूं ना करूं, क्या गलत बोला आपको, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो हम शरीर से बंधे हुए हैं और शरीर हमको बहुत प्रिय है, छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसकी कोई वस्तु को नहीं छोड़ना चाहते। भगवान तो तब मिलते हैं भाई जब संसार छूटता है, भगवान ऐसे नहीं मिलता है। 2 कश्ती में सवार होकर आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। एक कश्ती ऐसे जा रही है, एक कश्ती ऐसे जा रही है। कहते हैं कि जो नदी के खिलाफ चलते हैं वो जीवित होते हैं, जो नदी के सिंक में चलते हुए मुर्दे होते हैं। बताओ ये कौन सी चीज है? जैसे कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। कौन बताए, जल्दी बताओ। हरे कृष्णा बोलिए। नदी के विपरीत कौन सी चीज चलती है? सजग निर्जीव चलती है नदी के बहाव में। मछली जब जिंदा होती है ना, तो नदी के खिलाफ चलती है, और जब मर जाती है तो उसके बहाव में चलती है। तो इस संसार को कहा है संसार दावानल लीड लोकाय त्राणाय कारुणा घना घना तुम। ये दुनिया जो है एक आग की तरह है और एक समंदर की तरह है, एक उफनती हुई नदी के समान है। और जो लोग इसके बहाव के अंदर जाते हुए मरे हुए हैं, और जो इसके बहाव के खिलाफ चलते हैं वो जिंदा है, वो जिंदा है। आप इस वक्त इस बहाव के खिलाफ चलने के लिए यहां बैठेंगे। मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, अवैध संग नहीं करेंगे, आप पान सिगरेट चूरा चाय कॉफी अल्कोहल नेरोसिना ये सब आप छोड़ेंगे। ये काली वाली बोतल आपको बहुत पसंद है, ये आज से छोड़ना पड़ेगा। पेप्सी कोको कोला ये आपको स्ट्रिंग वगैरह ये छोड़ना पड़ेगा। ये आपका सत्यानाश कर रही है। कुछ ना कुछ तो होगा, हमारे गुरुदेव ने क्यों बोला है इन चीजों को छोड़ने के लिए। आप लस्सी पिए, खूब दूध पिए गौ माता का, कई ये चीजें बहुत है। ये सब मलिच लेकर आए हमारे सनातन धर्म का नाश करने।
और कर दिया, बहुत कर दिया। चाय वे लेकर आए, अल्कोहल वे लेकर आए, नेरोजीना ये सब वे लेकर आए, और वे ही बोलते हैं कि नुकसानदेह है जीव के लिए। अब वो कहते क्या है कि इसको आपको अतिक्रमण नहीं करना है, लिमिट में पीना है। लिमिट कहाँ होती है? लिमिट तो खत्म हो जाती है भाई जब शुरू होता है आदमी। अतः इस भय से मुक्त होने के लिए आपको जन्म और मरण के गुरु की शरण में जाना होगा। जाओगे? कितने लोग गुरु की शरण में जाओगे? हाथ ऊपर करें। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है तो गुरु की शरण में जाना होगा। अपनी डिमांड को नीचे रखना होगा, गुरु की डिमांड को मानना होगा। बोलो हाँ, मंजूर है? हाँ, अपनी डिमांड नहीं करनी है। हाँ हाँ, अपनी बात नहीं रखनी है, गुरु की बात रखनी है। हम इस भवसागर रूपी संसार से पार उतरने का मार्ग एक भगवत ज्ञान प्रदान करते हैं गुरुदेव। क्या भगवत ज्ञान है? ममेव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातना मनष्टा इंद्रियाणि प्रकृति कृष्यति अहम ही सर्व से प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते भाव बुधा समन्विताः भोक्तारं यत्तपशां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति निच्छते मन मना भो मद भक्तो मध्याजि माम नमस्कुरु माम एवं एषसि युक्ते त्वमात्मानं मत परायणः सततं कृतियन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त से उपासते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं दधामि बुद्धि योगम तं येन माम उपयान्ति ते माम ही पार वेपाश्रित एक सयुह पापयोनिया स्त्रिया वैश्य शूद्र स्त्रियांति पराम गतिम किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजऋषिम अनित्यम सुखम लोको निमम प्राप्ते भजस्व माम। ये सारा ज्ञान गुरुदेव देते हैं भगवान का लेकर के, भगवत गीता से, श्रीमद् भागवत महापुराण से। तो प्रभु जी महाराज निमि महाराज को बताते हैं भागवत महापुराण के 11वें सकंद में, कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तो साधु संत मिलते हैं। भागवत में बहुत जगह आशीर्वाद मिलता है भक्तों को कि आपके घर भगत आएंगे। निमि महाराज के यहां पर भगवान आए, ये बात वसुदेव जी को नारद मुनि बता रहे थे, भगवान श्री कृष्णा के पिता को। और ये 9 योगेंद्र थे, उनमें प्रभु जी महाराज ने जो बताया, उपदेश दिया है कि ये मनुष्य संसार में इसको दुख को हटाने के लिए सुख पाने की चेष्टा करता रहता जी। ये संसार में आया है, सब सुखी होना चाहते हैं, कोई दुखी रहना नहीं चाहता है। प्रभु जी महाराज कहते हैं निमि महाराज को, मगर इस संसार का फल इसके विपरीत होता है। क्या होता है? के खिलाफ होता है। फिर भी उसे समझ नहीं आता है कि ये संसार दुखमय संसार है, यहाँ कोई भी भौतिक उपाय हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता है। सबसे पहले धन, आज चाहते कि पैसा हमको खुशी देगा, और सबसे ज्यादा दुख यही देता है जीव को, सबसे ज्यादा दुख ये देता है, क्योंकि ज्यादा होता है तो उसको खर्च करने की चिंता रहती है, उसको हिफाजत करने की चिंता रहती है कि उसको छुपाएं कैसे, कोई इसको ले ना जाए, कोई ठग ना ले इसको। इसलिए दाता इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा ना जाए। भगवान इतना दो हमको कि जिसमें हमारी जिंदगी चलती रहे, और आपको भी याद करें, आपको ना भूलें। इतना ज्यादा धन भगवान दे दे कि आप धन गिनती करने में भी समय आपका चला जाए। हिसाब किताब के अंदर आपको टाइम ही नहीं मिले भगवान की भक्ति करने का, सेवा करने का, नाम करने का। तो मानव जन्म मिला किस लिए है? भगवत प्राप्ति के लिए मिला है कि संसार प्राप्ति के लिए मिला है? मैं पूछूंगा, क्या संसार प्राप्ति के लिए मिला है? हाथ ऊपर करें।
ये मानव शरीर क्या संसार प्राप्ति के लिए मिला है? कोई हाथ नहीं ऊपर कर रहा है। क्या भगवत प्राप्ति के लिए मिला है? हाथ ऊपर करें। लेकिन इस बात को कौन मानता है कि भगवत प्राप्ति के लिए मिला है? और अगर ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है तो इसका राज क्या है? वो कैसे मिलता है? तो वो राज है संत महात्माओं के पास, गुरुजनों के पास, सत्शास्त्रों में वो राज है। भगवान कहते हैं मैं मिल सकता हूं तुमको, भक्तियां माम प्रक्षति ऊपर तृष्णानि प्रियतात्मना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमे भक्तिया प्रक्षति तदहम भक्ति ऊपर तृष्णानि प्रियतात्मना। मिल सकता हूं तुमको जब तुम प्रेम से मुझे कुछ चीज अर्पण करोगे। पैसा ज्यादा है छुपाओ, अंडरग्राउंड करो सो। वैभव और धन साक्षात ऐश्वर्य मृत्यु है। प्रभु जी महाराज कहते ये मौत है। आप मरना चाहोगे तो जमा करो बहुत ज्यादा। आप जमा करना चाहते हो बहुत ज्यादा, मौत आपके पीछे भागेगी। लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। या तो फिर भगवान के भगत आपके पास पहुंचेंगे या तो फिर वो पहुंचेंगे आपके पास। लाओ दो, दोनों ही तरीके से आपको देना ही पड़ेगा। नहीं दोगे तो क्या होगा? भगत को नहीं दोगे तो क्या होगा? अपराध लगेगा। और उसको नहीं दोगे तो जान से जाओगे, है ना? फिर भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि घर पत्नी बच्चों से सुख प्राप्त हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, उनसे तो ज्यादा दुख मिलता है। वे सब नश्वर है, सब मरेंगे, खत्म होंगे। ये बात देवताओं पर भी लागू होती है। पुण्यक्षण मृत्यु लोक विशंति एवं प्रिय धर्मानुपन्नागतागतम काम कामा लभन्ते। तो देव प्राप्ति करके भी पुण्यक्षण होने पर संसार में गिरना पड़ेगा। जब कोई सच्चा भगत तप करता है तो इंद्र आदि देवता भी डर जाते हैं और वो बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अतः यदि कोई इस दुख और भय से निर्वृत्त मुक्ति चाहता है तो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें सकल तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 18, 19, 20 प्रभु जी महाराज ने इन्हीं महाराज को कहा। इसमें सारी जिंदगी का सार बता दिया गया कि आपकी जिंदगी का सार क्या है। भगवत प्राप्ति है, भगवान को पाना है। अगर संसार को पाओगे तो संसार तो मिलेगा ही आपको, लेकिन शरीर छूटता जाएगा दूसरे दूसरे स्वरूपों में जाकर के, और उनके अपने कर्मों के फलों को भोगना पड़ेगा। मानव जन्म कर्म क्षेत्र है, कर्म की फील्ड है, कर्म का मैदान है। हाँ? कहते हैं कि धन चाहिए तो धर्म कीजिए, मुक्ति नाम से होए। धन चाहिए तो धर्म कीजिए, मुक्ति नाम से होए। अगर आपको पैसा बहुत चाहिए तो अच्छे काम में लगाओ। आपको आज जो मिला है वो पूर्व जन्म की आपकी धर्म की कमाई, गौ सेवा की होगी, कूप बावली प्याऊ आदि लगाए होंगे, वृक्ष लगाए होंगे, धर्मशालाएं खुलाई होगी, अनाथ आश्रम खुलाए होंगे, आपने बहुत सारे पुण्य किए होंगे। उसके फलस्वरूप अभी आपको धन मिल रहा है। अब उसका क्या करना है? विश्व में उसको उड़ाना है क्या? हाँ, जुआ खेलना है, शराब पीना है, मांस खाना है, अविश्वास करना है, उसमें इसको तबाह करना है पैसे को? नहीं नहीं, इस पैसे को आप अपने ऊपर खर्च करो। इसके दो ही कारण होते हैं, इसकी दो गति है। धन की दो गति है। बताओ क्या क्या है, कौन कौन सी गति है? या तो इसको इस्तेमाल कर लो या तो नष्ट हो जाएगा। आप कभी नोटों को रख दो ना काफी दिनों तक,
फिर आप देखें उसको, फिर दोबारा जब हाथ लगाएंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा वो क्या बन रहा है। बताइए क्या बनता है? वो मिट्टी बनता है, उसमें से मिट्टी निकलेगी। कभी कभी हम दुकानदारों के पास ऐसे पैसे ले जाते, बोलते कहां से निकाल के लाए हो भाई? भाई पेटी से निकाला तो साल के बाद निकाल कर लाए हो। हाँ, साल के बाद निकाल कर, तो इतने मतलब वो मिट्टी की तरह हो जाते हैं। और अगर वो 10 साल पड़े रहेंगे तो फिर दीमक लग जाएगी, खत्म हो जाएगा। तो धन के दो ही उपयोग है, या तो खर्च कर ले, या तो कोई दूसरा ले जाएगा। दूसरा ले जाएगा। खर्च कर ले, अपने तन पे कर ले, अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, अच्छा पी ले, मतलब शराब नहीं कही है, शरबत पी ले, दूध पी ले, ये वो सब। हाँ, खा ले, अच्छा प्रसाद खा ले, अच्छा पहन ले, हाँ, अच्छे कपड़े पहन ले, नरम कपड़े पहन ले, वाइट कपड़े पहन ले, भगत स्वरूप बन जा। हाँ, ये जिनसे पहनना, इसे ये सब दिखावा है। अच्छे कपड़े पहनो, सादगी से रहो, जीवन के अंदर साफ सुथरे रहो। तस्मात् गुरु प्रपगते जिज्ञासु श्रेयोत्तम शब्दे परे च निष्णातः ब्रह्मणि उपशमाश्रियः। श्रेय उत्तम का अर्थ है जो परम सुखदायी हो, परम सुख पाने के लिए निष्णात अर्थात गुरु में परम निष्ठा होनी चाहिए। आपके गुरु में पूरी निष्ठा है? हाथ ऊपर करें जो दीक्षा लेना चाहते हैं। निष्ठा है? आप हाथ हो गए और सब लोग, कोई संकल्प के लिए आया, कोई दीक्षा के लिए आया। अब मैं तो सब प्रचार करके चला जाऊंगा तो फिर मुझे तो पूछेगा भी नहीं कि कोई इधर आया था और हम लोगों को नाम देकर चला गया है। जय सिया शंभु नारायण हरि। कभी फोन पे बात, कभी किसी के साथ कोई पैगाम, या कभी राधा गोकुलानंदन आकर के नमस्कार करना। है? कराची आते हैं हम लोग, आते हैं कि नहीं आते हैं? हिलफ्टन घूम जाते हैं, गार्डन घूम लेते हैं, इधर उधर घूम के दूसरे मंदिरों में चले जाते हैं, लेकिन जो नाम देकर गया उसको भूल गए। इतवार के दिन क्लास होती है मंदिर में, अब आ सकते हो, शायद कभी मिस हो जाती है। वो क्लास होती है, ऐसे तो 12 बजे से लेकर स्टार्ट होती है, लेकिन 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक प्रवचन होता है भागवत महापुराण का। आया करो आप, जब आपको समय मिले, जबरदस्ती नहीं है। महीने में, 6 महीने में, साल में तो एक दफा, साल में तो एक दफा। हाँ, इतने दूर भी नहीं है कि आने जाने में बहुत विपदा है, परेशानी है। भागवत 11-3-21, ठीक है। देखो दुनिया में जीव दुखी क्यों है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो हमारे परदादा गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद के गुरु, भक्तिपाद के दादा गुरु और हमारे परदादा गुरु, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की वस्तु को भोग करना हमारा मूल रोग है। हम कृष्ण की चीज को खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए यही हमारी बीमारी है सबसे बड़ी। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बोलिए, कृष्ण की चीज को अपने लिए इस्तेमाल करना। बोलिए, कृष्ण की चीज को अपने लिए इस्तेमाल करना। अब बताओ कौन सी चीज कृष्ण की नहीं है? आपकी कौन सी चीजें? बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी कौन सी चीज? आपकी कौन सी चीजें? बोलो तो सही भाई, हैं? आपकी कौन सी चीज है भाई? गोपीराम, शरीर आपका है, इससे जो कमाया वो आपका है। हरे कृष्णा, सब आपका है। ये बच्चे आपके हैं, ये पति आपका है, पत्नी आपकी है, हैं? ये माता पिता आपके हैं, ये सब कृष्णा के हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, आप सब हमारे लिए काम करो, हमारे लिए काम करो। पत्नी कहती है हमारे लिए काम करो, पति कहता हमारे लिए काम करो, बच्चे कहते हमारी डिमांड पूरी करो। आप कहते हैं कि हम खुद इस्तेमाल करेंगे। तो कृष्ण की चीज को भोगना हमारे गुरुदेव कहते हैं मूल रोग है। संसार की सारी वस्तु श्री कृष्ण की है,
उनको श्री कृष्ण की सेवा में न लगा करके काम के वश में हो करके अपने भोग में प्रयुक्त करके ही भव रोग से पीड़ित हो करके ये जीव दुखी होता है। ये तो तुम लोगों को बताया कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं और दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, ये आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप दीक्षित होते हैं तो आपको क्या क्या करना है। जय श्री कृष्ण, ठीक है ना। जब आप दीक्षित होंगे तो आपको क्या क्या करना है। दीक्षा का क्या मतलब है, दी का क्या मतलब है, बोलिए जल्दी से बोले, जिसको समझ है वो हाथ ऊपर करे। दी का क्या मतलब है, दी का क्या मतलब है, नहीं मालूम। दीक्षा का क्या मतलब है, नहीं मालूम। दान बोला इन्होंने, आप कुछ बोलिए। दी का क्या मतलब है, वही काम हो रहा है। दी का क्या मतलब है, दी का मतलब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। इच्छा का मतलब, आप बोले, इनसे पूछने दो। इच्छा का क्या मतलब है, बोलिए। पाप का शमन होना, पाप का अक्षय होना, पाप का खत्म होना, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति और पापों का नाश होना, इसको कहते हैं दीक्षा। दीक्षा की परिभाषा ये है। दीक्षा कर, आप चाहते हो आपके पाप खत्म हो और आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, तो दिव्य ज्ञान क्या है, हर वस्तु कृष्ण की है, उसको हम भोगना जब तक चाहेंगे तब तक हम भंवर में फंसे रहेंगे। उसको जब हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है। दिव्य ज्ञानम यतो दधत्यात कुर्यात पापस्य सक्षयम तस्मात् दीक्ष्यते सा प्रोक्ताये देशिकेश तत्व हो विदेह। दीक्षा वो तरीका है जिससे मनुष्य अपने शास्त्र ज्ञान को जागृत कर सकता है। ये सब में है, आप सचिद आनंद में है। सत्य का मतलब हमेशा, चित्त का मतलब ज्ञान, यह आप में है लेकिन सोया हुआ है, उसको आप जगा सकते हैं शास्त्र के माध्यम से, और पाप कर्मों से उत्पन्न सारे फलों को आप समाप्त कर सकते हैं शास्त्रों को पढ़ने से, शास्त्रों में होशियारी हासिल करने से। उसी को कहते हैं कि दीक्षा के नाम से उसको जानते हैं। विष्णु यामल हरि भक्ति विलास में बताया गया है। हरि भक्ति विलास में आगे बताया गया है, अतो गुरु प्रणमेव सर्वस्व विनिदेव च करणीयात वैष्णव मंत्रम दीक्षा कुरु विधानतः। इसलिए गुरुदेव को प्रणाम करके एवं उनको सर्वस्व अर्पण करके यथाविधि दीक्षा पूर्वक वैष्णव मंत्र ग्रहण करना चाहिए। गुरुदेव को अपना सब कुछ अर्पण करके उससे दीक्षा लेनी चाहिए। गुरुजी आज के बाद हमारा सब कुछ आपका है, फिर दीक्षा लेना चाहिए। क्या इसके लिए आप एग्री हैं कि गुरुदेव हमारा आज के बाद जो भी हमारे पास है सब आपका है? हजारों साल शबनम रोती है अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर, बड़ी मुश्किल से रात में पंखा आया। राधे राधे। बहरहाल ये तो प्रॉब्लम है हमारे देश की, खाली इधर की नहीं है। ऊंचा चढ़ देखो, घर घर यही देखो, हर जगह में ये प्रॉब्लम है। बहरहाल जब आप दीक्षा लेते हैं तो उस वक्त आपको गुरु को ही कहना है नमस्कार करके, गुरु जी आज के बाद मेरा सब कुछ आपका है, मेरी वाणी, ठीक है, मेरा तन और मेरा कर्म, ये सब आपका है। अर्थात वाणी, कर्म, ये सब, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे सीक्रेट बातें हैं, ठीक है ना। वाणी है
कि गुरुजी मैं हमेशा आपकी बंदगी करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, भगवत उच्चारण करूंगा और मन से सदा ही अपने बुरे कर्मों का त्याग करके अच्छाइयां लाऊंगा अंदर और अपने कर्मों को सदा ही भगवत सेवा में लगाऊंगा। जब दीक्षा होती है ना तो शिष्य का गुरु के साथ संबंध होता है। क्या होता है? एक रिश्ता जुड़ता है। किस बात का जुड़ता है बोलिए? हाँ, जब दीक्षा होती है तो उस वक्त गुरु उसके आध्यात्मिक पिता बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और वो उसका पुत्र बन जाते हैं, पुत्री बन जाती है। ठीक। यदि कहते हैं कि भगवान ने बल्ब तो बनाया है, आपने बल्ब बनाया लेकिन करंट के साथ नहीं जोड़ा उसको, तो बल्ब काम का नहीं है। खूबसूरत डिब्बा पड़ा हुआ है बल्ब का, आप समझ लो एक बल्ब के डिब्बे की तरह है। अगर गुरु के साथ नहीं जुड़ते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है। अगर आप गुरु के साथ जुड़ते हैं तो आप वो रोशनी फैला सकते हैं जिससे सब लोग अपना जीवन सफल कर सकते हैं। इसी तरह से जब गुरु से शिष्य दीक्षा लेता है तो उसका जप और साधन ठीक होता है, लेकिन जब दीक्षा नहीं लेता है तो उसका जप और साधना सब व्यर्थ जाती है। क्या जाती है? बोलिए। व्यर्थ जाती है। संबंध का तात्पर्य क्या है? यानी गुरु के साथ जो संबंध होता है वो ज्ञान की तार के साथ में जुड़ना होता है। और दीक्षा के समय गुरु अपने शिष्य को भक्ति ज्ञान प्रदान करता है। भगवान से प्रेम करना सीखो, भगवान को खुश करना सीखो। अगर भगवान प्रसन्न होंगे आपसे तो क्या नहीं कर सकते हैं। भक्ति ज्ञान शब्द से तात्पर्य है, मतलब यह है कि मंत्र का स्वरूप ज्ञान तथा उस मंत्र के अधिष्ठाता श्री भगवान के साथ संबंध। और संबंध का मतलब है ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल में परस्पर संबंध। क्या है? ईश्वर कौन है? जीव का ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है? ईश्वर कौन है और जीव का फर्ज क्या बनता है भगवान के प्रति? आपको जन्म किसने दिया? हाँ? तो हम लोग कहते हैं सुबह सुबह उठ करके कि नमो नमो नमस्कार हमारी धरती माए ने जिन पर पगलिया धरिया। नमस्कार करते हैं जमीन को जिस पर हमने चरण रखे हैं। नमो नमो नमस्कार हमारे माता पिता ने उत्पन्न पालन कीना। नमस्कार करते माँ बाप को जिन्होंने पैदा किया और हमको पाल पोस कर बड़ा किया। नमो नमो नमस्कार हमारे पारब्रह्म पुरुषोत्तम ने जिन मानव तन दीना, उन्होंने जिन्होंने हमको इंसान का जन्म दिया। नमो नमो नमस्कार हमारे गुरुदेव ने जिन हृदय उजाला कीना, जिन्होंने दिल के अंदर अंधेरे को मिटा करके रोशनी की। नमो नमो नमस्कार हमारी सादरी संगत ने संत महात्माओं को जिनमें आय सुधरिया, जिसमें आकर के सुधार आई हमारी जिंदगी के अंदर। हम प्रणाम करते सुबह को, बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। 6 शिक्षा हम बच्चों को देते हैं कि आप सुबह में जब उठते हो तो सबसे पहले पांव रखोगे ना जमीन पर, इसको कहते भूदेवी। ये माँ है, ये भगवान विष्णु की पत्नी है, वाराही है इसका नाम। दूसरा क्या नाम है? वाराही। श्रीदेवी और भूदेवी भगवान विष्णु के दोनों तरफ रहती है। दक्षिणाग्र होती है माता भूदेवी और पार्श्व में लक्ष्मी माता होती है, वामांग और दक्षिण में 2 देवियां बैठती भगवान विष्णु में होते हैं। 2 पत्नियां भगवान की। ये धरती माता है, इस वाराही को भगवान ने उद्धार किया, उसी टाइम से इनका संबंध जुड़ा। ओम धरणी धराय वराय नमः हम बोलते हैं ना, ओम धरणी धराय वराय नमः। उन वराह भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस धरती को धारण किया और इसका उद्धार किया हिरण्याक्ष से, उस राक्षस से। आपको पता है वो करोड़ों माइल बहुत बड़ा राक्षस था, छोटा नहीं था। ये जमीन भी करोड़ों माइल की है और उसको ये अपने हाथों में उठाकर गेंद की तरह ये ले जाकर के इसने छुपा दिया था गंदी जगहों में। और गंदी जगह में तो भगवान का कौन सा स्वरूप जाएगा? हैं? हरे कृष्णा, हरि बोल। बेटा कहाँ जाएंगे? हाँ, भगवान कहाँ जाएंगे बोलो?
ध्यान से सुनो कथा को। भगवान जाएंगे रसातल में और वहां जाकर के धरती का उद्धार करेंगे। और वराह भगवान जो है उनका स्वरूप अगर वैसे दूसरा देखा जाए तो जितनी गलित चीजें हैं उनको वो हजम कर जाते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन हमारे लिए वो पूजनीय है, भगवान है। जो कोई मेरे संत सतावे लाख जतन कर मारू। कहीं पर भी जाना मुझे पड़े, मुझे कीड़ा बनना पड़े तो बनूंगा, मुझे पशु बनना पड़ेगा बनूंगा, अगर मुझे कोई दूसरा स्वरूप लेना पड़ेगा, मेरे भक्त को बचाने के लिए मैं जाऊंगा। तो धरती मेरी भक्त है और गौ स्वरूप धारण करके मेरे से गुहार लगाती है याद, और मैं इसकी वेदना को जानता हूं और मैं मिटाता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं संसार में। तो धन्य धराए बढ़ाए। तो नमस्कार करते हैं सुबह उठ करके। तो सुबह सुबह उठ करके हरिनाम सिमरन करो, भगवान को देखो अपने कर में। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य कर मूले गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मन, प्रण क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुबह सुबह उठ करके 12 दफा भगवान के नाम लो, ताकि आपके क्लेश भगवान दूर करे, शांत करे, आपकी कृपा करे आपके ऊपर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये दूसरा मंत्र है। तो दीक्षा के समय शिष्य का गुरु के साथ संबंध जुड़ता है। ईश्वर कौन है, जीव कौन है, ईश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, काल क्या है, प्रकृति के चुंगल से जीव कैसे निकलेगा, प्रकृति कौन है, भगवान की मम माया मया अध्यक्ष है प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौनते जगत विपरिवर्तते। तो चंगुल से जीव कैसे निकले, यद्यपि संक्षेप में गुरु दीक्षा व्यक्ति को तत्व और सिद्धांत समझाता है। संक्षेप में थोड़े में मुक्तसरण अगर बताया जाए तो यह है कि आप अपने गुरुजी के पास जाकर के उनसे दीक्षा लेकर के सीख सकते हैं कि ईश्वर कौन है, जीव कौन है, उसके प्रति हमारा क्या फर्ज बनता है। औलाद का पिता के प्रति क्या फर्ज बनता है, बोलिए, सेवा करना। और पिता का पुत्र के प्रति क्या फर्ज बनता है कि सब कुछ अपना उसको दे देगा, क्या करना, और खुद फारिग होकर के हरिनाम सिमरन कर भगवान को याद करना। ऐसे हमारे पूर्व के बड़े बड़े राजा लोग ऐसे किया करते थे, है ना। शास्त्र ज्ञान को कहीं कहीं अर्थ पंचक ज्ञान भी बोलते हैं, ठीक है ना। परमाणु गुरु दीक्षा के समय अपने शिष्य को मूल देता है, और वो मूल ज्ञान ये होता है कि आप भगवान का नाम लीजिए। प्रभुपाद कहते हैं केवल ज्ञान देकर भूल नहीं जाना चाहिए, भूल नहीं जाता है। आप ज्ञान ले रहे हो, बस ये आज के लिए काफी है, कल याद रखोगे इसको। जिंदगी भर याद रखने के लिए बताया जा रहा है जो कुछ अभी आपको क्या कहा जा रहा है, जिंदगी भर याद रखने के लिए बताया जा रहा है जो आज बताया जा रहा है। अगर आपने सुना आज और भूल गए तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम देखते हैं कि आजकल के गुरु क्या करते हैं, वो लोग तादाद बढ़ाते हैं, बहुत क्या करते हैं, तादाद बढ़ाते हैं, दीक्षा मंत्र देकर शिष्य को कोई संपर्क नहीं रखते उनके साथ। आपके पास तो मैं काफी दफा आ चुका हूँ, आपसे संपर्क भी करता हूँ, और आपको बोलता हूँ आप भी मेरे से संपर्क करें। जो दुविधा है वो आकर के बताएं, संसारिक के अलावा भक्ति में मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरी माला कैसे ज्यादा हो, मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, मुझसे होता नहीं, मैं सुबह उठूं कैसे जल्दी, ये प्रश्न करने चाहिए। ना पूछे कि मेरे घर में बरकत कब होगी महाराज जी, मेरे संतान नहीं होती वो कब होगी महाराज जी, मेरी संतान ठीक नहीं है कब ठीक हो जाएगी, मेरा पति विपरीत चलता है कैसे सही होगा, मेरी पत्नी विपरीत गति की है कैसे, ये सब पूछने के लिए तो गुरु के पास जाए तो उनसे आप अपनी आत्मा के कल्याण के विषय में प्रसन्न करें। किसके विषय में करें, ये जो अंदर बैठा है ये कैसे आ गया यहाँ पर, गुरु जी ये अंदर कैसे आ गया, और ये अब चक्कर में पड़ गया है। अब ये जो करीब में चीजें हैं ये उसी को ही मानता है गुरु जी, बाकी लोगों को धुतकारता है, तू भाग जा, तू भी भाग जा, तू भी भाग जा, बाकी लोगों को चिपकाता है। गुरु जी क्या ये विधान है, और गुरु जी ये मेरी सारी इंद्रियां जो है ना मुझे बरबस अपनी तरफ खींचती है, इनका कोई
इलाज है शास्त्रों में कि मुझे न खींचे। और गुरुजी मैं विपरीत पथ में जल्दी चला जाता हूँ, सत्संग में आने में मुझे बड़ा कष्ट होता है। गुरुजी इसका कोई हल है? गुरुजी मेरी माला कभी पूरी होती कभी नहीं होती है, क्या करूं, कैसे करूं? गुरुजी मैं मंगल आरती में नहीं उठता हूं, उससे नहीं होता। कभी कभी मेरा मन करता है कि जो मैंने नियम लिए हैं उसको थोड़ा एक दफा चक करके देख लूं फिर छोड़ दूंगा। मेरा मन ऐसा भी करता है गुरुजी। गुरुजी मेरा मन करता है कि मैं अपनी बात रखूं, मैं अपने बड़ों की बात को बिल्कुल भूल जाऊं, छोड़ दूं। और कभी मेरे से गुस्से में बड़े बात करें तो मैं उनके बिल्कुल विपरीत हो जाता हूं। मेरा दिमाग काम नहीं करता गुरुजी, मैं क्या करूं? ये सारे सवाल हैं, गुरुजी के पास जाकर पूछने चाहिए। गुरुजी मैं आपको भी याद नहीं करता हूं, कभी भी नहीं, आप याद भी नहीं आते मुझे। आज थोड़ा दुख पड़ा तो आपके पास आया नहीं। गुरुजी मैं भगवान के मंदिर में कभी कभार चला जाता हूँ। बेटा तुमने दीक्षा ली थी, वहां से तुमने वादा किया था। हाँ किया था, भूल गया हूँ, मुझे याद कराओ। बहुत सारे प्रश्न है, आप कर सकते हो। आगे नहीं, मेरी दुकान नहीं चलती है, फायदा कब होगा? बहुत सारी दुकानें मैंने बदली की है, फायदा नहीं होता है, कोई मंत्र बताइए, उससे कैसे लाभ होगा मेरा? है? ये तो है, ये तो गुरुजी कहते हैं कि आपके कर्म का फल है जो आपकी दुकान नहीं चल रही। शायद कृष्णा की कोई मर्जी है ना? श्रील प्रभुपाद जी ने दुकान खोली, दवा की दुकान खोली, कपड़े की दुकान खोली, कृष्णा ने उसको नहीं, कृष्णा ने उसको मंजूर किया। भगवान ने कहा इसमें लो, उसमें लो, सब में लो, जाओ। आगे प्रभुपाद की पत्नी की भी डिमांडें बहुत थी, घर में भी कौन कौन शुरू हो जाता है, जब पैसा नहीं होता है तो धन नहीं होता है। तुम फकीर बन गया है तो हमको फकीर बना दिया है? खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, तुम हरी हरी करता है? पत्नी कोसती रहती है, गले में घंटा बन गया, टन टन बोलता रहता है। जैसे ऊंट बैठता है, चलता है, खड़ा होता है, तब टन 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 आवाज आती है। घर में जाओ तो टेंशन है, डिमांडें पूरी करो, धन बहुत ज्यादा इकट्ठा करो, इधर से करो उधर से करो, ला कर दो, खुश हो जाए। विपरीत बुद्धि की पत्नी अगर मिल जाती है तो ऐसा ही व्यवहार चलता घर में। अगर शुद्ध बुद्धि की पत्नी मिल जाए तो भाई सुदामा जैसी सुशीला मिल जाए तो उसमें ही खुश हो जाती है। वो तो जो मिले उसके अंदर पसंद हो जाती है। किसी घर में करोड़ है, किसी घर में लाख है ना? जैसी जैसी आपकी साख है भगवान वैसे वैसे आपको दे दिया है। आपके कर्मों के अनुसार आपको सब मिलेगा, विधाता ने आपको दिया है। इन सब बातों को हमें पूछना नहीं चाहिए, हमें ये पूछना चाहिए गुरुजी मैं इस मानव जन्म से कब छूटूंगा? तो मुझे ऐसा तरीका बताइए गुरुजी कि मैं इस मानव शरीर से मेरा छुटकारा हो जाए, 84 लाख योनि की मेरी जो अग्नि है वो धड़क रही शांत हो जाए, ऐसा पूछे गुरुजी। दीक्षा मंत्र दे करके शिष्य को संपर्क नहीं रखते, ऐसा करना अत्यंत ही अनुचित है, गलत है। दीक्षा का मतलब सिर्फ मंत्र देने से नहीं होता है, मंत्र के साथ साथ में शास्त्र ज्ञान भी बहुत जरूरी है। गीता भी पढ़ो। आपने माला ले ली है, गीता जी नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते हो, रख दिया ऊपर तख्ती के ऊपर, एक अगरबत्ती टांग दी है, बस खत्म कहानी। रोज गीता पढ़नी, आपको गीता दी होगी कहते हैं ना, आप पूरी नहीं पढ़ सकते हो तो एक अध्याय पढ़ो, अध्याय नहीं पढ़ सकते तो एक श्लोक पढ़ो, एक तात्पर्य पढ़ो, और ये भी नहीं कर सकते आधा पढ़ो, किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, बस ये आधा श्लोक पढ़ो, इसकी आवृत्ति करते जाओ तो दया हो जाएगी। गीता को भागवत जैसे शास्त्रों का ज्ञान ही शास्त्र ज्ञान कहलाता है। गीता भागवत रामायण यही ज्ञान कहलाता है। ये शास्त्र ज्ञान मंत्र की आत्मा है, ये शास्त्र ज्ञान मंत्र की आत्मा है। समझाइए मुझे, ये बहुत गुड़ बात है। बोलिए महाराज जी, आप बोलिए, यहां से शुरू करता हूं, बड़ी गोपी से शुरू करता हूं, उल्टे हाथ से बोलो। ये शास्त्र ज्ञान मंत्र की आत्मा है, प्रश्न है, आप बोलिए, आप लोग बोले, कौन बोलेगा? ये शास्त्र ज्ञान मंत्र की आत्मा है।
आत्मा जब शरीर से निकल जाती तो क्या होता है? मर जाता है। इसलिए शास्त्र ज्ञान जब निकल जाता है तो मंत्र भी मर जाता है, मंत्र का कोई महत्व नहीं रहता है। शास्त्र ज्ञान क्या है? पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहम वेदम पवित्रम ओंकारम रूपसाम यजुरे। माँ हूँ, बाप हूँ, दादा हूँ सारे संसार का मैं, तुम्हारा भी सबका सर्व योनिषु कौन्तेय, सबका हूँ अहम ही सर्व से प्रभो मत, सर्वम प्रवर्तते मत्वा भजन्ते भाव बुद्धा। अकल मंद लोग जो होते हैं भाव समन्विता, वे भाव से मेरी भक्ति करते, सेवा करते हैं। तो शास्त्र ज्ञान मंत्र की आत्मा है। अभी आप मंत्र ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? मंत्र बाद में मिलेगा, पहले आत्मा को तो सजग कर लिया जाए। ये भी आत्मा सजग हो रही है। क्या हो रही है? ये सोई हुई आत्मा है। क्या है? ये सो गई है, आत्मा सो गई है, सोई हुई है। अभी शास्त्र ज्ञान दे देकर उसको थपकियां लगा रहे, जागो जीव जागो, जागो जागो, जाग करके जप मुरार। तो भगवान को याद करो, कृष्ण को याद करो, जाग जप मुरार। एक दिन सोना है लंबे पांव के साथ। तो भाई मंत्र की आत्मा ज्ञान है, और वो भागवत की क्लास रोज आपको सुनना है सुबह। खाली मंत्र लेकर के आजाद नहीं होना है। आपके पास सुविधा नहीं है तो मोबाइल है, उसमें तो मेरे ख्याल लाइव चलती होगी, तो उसको आप अटेंड कर सकते हैं। कान में लगा लो, काम करते जाओ अपना, सो लगा लो तो क्या है, आपका मंत्र ठीक काम करेगा। दीक्षा लेने के बाद भी मंत्र पूरे नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि ज्ञान प्राप्ति नहीं हो रही है। भागवत नहीं सुन रहा है, गीता नहीं सुन रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि कीर्तन करते हैं, ढोल बजाते हैं, जब ज्ञान का समय आता है उस समय उठ करके भाग जाते हैं। अभी मुझे ये बताइए, यहां पर कौन कौन भागा हुआ है? बताइए, या कौन कौन यहां पर नहीं है? आप समझ जाइए, आप समझ जाइए इस बात को। उनका मंत्र काम नहीं करेगा और ना वो मंत्र जप कर सकते हैं सही तरह से। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कार्य सब हो जाता है, कीर्तन होता है, खूब मस्त होकर के नाचते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ होता है। जब भागवतम की क्लास के समय आता है तो देखते हैं कि छुमंतर हो जाते हैं, सब उठ उठ के ऐसे भागते हैं, पता भी नहीं चलता है। थोड़ा सा गुरु जी का ध्यान इस तरफ हुआ, मौका मिला, ओ खुर, चिड़िया घोंसला छोड़ के भाग गई। सूखा हुआ ज्ञान दो प्रकार का होता है, निर ईश्वर सांख्य, केवल आत्म और अनात्मा का ज्ञान। मायावाद जीव का ब्रह्म से एक तत्व का ज्ञान, ये दूसरे नंबर पर आता है। आत्मा सो परमात्मा, ये खतरनाक ज्ञान है। तत्व ज्ञान वो है जो जीव ज्ञान तो अवश्य ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि इसमें परम नियंता श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। आप श्री कृष्ण के दास हैं और कृष्ण आपके क्या हैं? आपके मालिक हैं, स्वामी हैं। हाँ? तो इन दोनों को ही सामान्य तौर पर शास्त्र ज्ञान कहा जाता है। बस छोटी सी मिसाल, आप नौकर हैं, कृष्ण मालिक। जीव का स्वभाव है नित्य श्री कृष्ण की सेवा करना। कौन कौन कृष्ण की सेवा करते हैं? हाथ ऊपर करें। कौन कौन कृष्ण की सेवा करता है? हाथ ऊपर करें। क्यों नहीं करते हो? हाथ ऊपर करो ना। आप सब लोग कृष्ण की सेवा करते हो, आप सब करते हो, माताओं सब करते हो, लेकिन बात यह है कि आप मानते नहीं।
जानते नहीं हो, मानते नहीं हो। आप जो अपने बच्चों की सेवा करते हैं ना, आप अपने घर की सेवा करते हैं ना, पति पत्नी की सेवा करता है, पत्नी पति की सेवा करता है, भाई बंधुओं की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, सब कृष्ण की सेवा है। बस बात मानने की है कि ये मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। आप जो भी काम करें जो कि सत्शास्त्रों के अनुसार हो, वो कृष्ण की सेवा है। और जो सत्शास्त्रों के अनुकूल ना हो, विपरीत हो, वो कृष्ण की सेवा नहीं होती है, वो माया की सेवा होती है। ठीक है, धन्यवाद आप सब लोगों का। आज इतना ही काफी। दीक्षा का अभिनय और शास्त्र ज्ञान प्राप्त होना एक नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। अभी हवन का प्रोग्राम शुरू करेंगे। भगवान ने देखो कितनी विडंबना की है, कृपा की है। आपका हवन भगवान ने ऐसी जगह पे बनाया है जहां पर सूर्य नारायण तापमान से विराजमान है। अब आपको सबको यहां पर बैठना है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये 10% है। जब 2008 में भक्तिपाद आए थे तो उस वक्त 100% सूर्य नारायण ऊपर तापमान पे थे। रात को बारिश हुई थी, जमीन की भाप निकल रही है, नीचे से गर्माश निकल रही है, और ऊपर से जो मच बना है इससे बड़ा हवन कुंड था। ये हवन कुंड समझ लो इससे ट्रिपल था वो हवन कुंड, क्योंकि 100 आदमी बैठे हुए थे चारों तरफ। कितने बैठे हुए थे? 100 आदमी। और जो पसीना निकल रहा था, और हम लोग नजीक बैठे हुए थे भाई। और राजा राम तो परम धाम चला गया बेचारा, माला दे रहा था, मैं मंत्रास जपा कर रहा था, और कुछ एक दो भगत थे वो आहुतियां डाल रहे थे उसमें, और उसके अंदर जितना भी कचरा था वो जल करके स्वाह हुआ। फिर उन लोगों ने कचरा जमा कर लिया, फिर जमा कर लिया। बोला हमको क्या कम समझते हो? आपने हमारा कचरा उतारा, सब जला दिया, अब देखो हम वापस कैसा जमा करते हैं। आप ऐसा नहीं करना है बेटा। अभी आज आपका सारा कचरा स्वाहा होगा। क्या होगा? स्वाहा। हाँ, जब स्वाहा बोलते हैं तो कृष्ण कहते हैं सब कुछ हुआ, मेरा हुआ। आप बोले स्वाहा, कृष्ण कहते मेरा हुआ। आप बोलो स्वाहा, कृष्ण बोलते मेरा हुआ, तब कृष्ण का हो जाता है। आज से आप कृष्णा के हो रहे हैं। ठीक है, देखिए गोपी राम, हरे कृष्णा, अपनी सीट संभाले। देखो आपने कैसी छांव में लगा ली अपनी सीट। हाँ, उत्तरा भी आप दक्षिणा भी मुख होकर के बैठो ना। लगाए, ज्यादा लगाए, थोड़ा सा ऊपर से लगा दो ताकि वो सरफ जो है ना, नहीं होगा आप लोगों से काम नहीं होगा, बहुत डेंजरस था। अधूरा नहीं, हम लोगों ने ये ना इधर बनाना था हम लोग को, इस जगह पे नहीं तो अच्छा रहता था। हमने बोला भगवान वहां पर है, बीच में बना लेते हैं, मगर ये तंबू आधा लगाया गया। नहीं, अभी भी जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। चलो मालाएं निकाले माता जी लोग, जो जो दीक्षा लेना चाहते हैं, जिनकी दीक्षाओं के नाम लिखे, सब आगे आकर बैठ जाएं। और भगत लोग भी जो जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। आपने वो पत्ते नहीं मंगाए हैं पलाश के, अरे बादाम के पत्ते मंगाए, बादाम के। अरे हरे कृष्णा, जिनकी दीक्षा होने वाली वो बैठ जाए, संकल्प वाले बाद में आएंगे। संकल्प